नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज हम NTSC स्टेज 1 जो केरला का हुआ था 2020 में, उस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम जो करेंगे बेटा वो NTSE स्टेज 1 केरला में जो बायोलॉजी सेक्शन आया था उसको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पूरी देखने के बाद। ठीक है, तो आज हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। NTSC स्टेज 1 केरला, दोबारा से मैं आपको नाम लिख के बता रहा हूँ। NTSC स्टेज 1 बायोलॉजी सेक्शन केरला। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन, अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि नेफ्रॉन्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट होते हैं। और यहाँ पर आंसर होना चाहिए था 3, जो कि सही आंसर भी था एग्जामिनर के हिसाब से भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही आसान था, सिक्रीशन। दूसरा क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट को चूज करें जो ग्लूकोमा के बारे में ठीक नहीं है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए थी। और जानकारी किस बात की होनी चाहिए थी बेटा, कि जो हमसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए था कि ग्लूकोमा में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैटरैक्ट में क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जो ग्लूकोमा होता है वो बेसिकली क्यों होता है कि जो कैनाल ऑफ स्केल्म है, जहाँ से एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करना है, कैनाल ऑफ स्केल्म जहाँ से एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया और लेंस के बीच में है उसको ड्रेन होना होता है। और लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। ये अगर ड्रेनिंग किसी कारण से रुक जाए, ये ड्रेनिंग ना हो, तो ग्लूकोमा की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाती है। तो हमारे से वही क्वेश्चन पूछा गया कि आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत लग रही है या नॉट ट्रू है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर डज नॉट अकर, ठीक बात है, ड्रेन नहीं हुआ, वापस ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्प्शन में नहीं आया, तो ये बात तो सही है, गलत नहीं है। कैन बी रेक्टिफाइड बाय लेजर सर्जरी, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेशर इनसाइड, अब अगर कोई चीज़ ड्रेन ना हो और उसी सरफेस में बनी रहे तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बढ़ेगा ही। लेकिन लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक, ये गलत बात है। ये एक्चुअली कैटेरैक्ट में होती है। किस में होती है सिचुएशन? कैटरैक्ट में, ग्लूकोमा में नहीं। तो यहां पर आंसर होगा आंसर नंबर 2। तो 2 एंड 3। उसके बाद एक बहुत ही आसान क्वेश्चन किया गया कि लाइकन जो है वो किसके बीच की एसोसिएशन है। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि एल्गस और फंगस के बीच के एसोसिएशन को लाइकन कहते हैं, जिसमें फंगस जो है वो फूड, अलगा जो है फूड प्रोवाइड कर देता है और फंगस प्रोटेक्शन या रहने की जगह दे देता है। और इस तरीके की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम लोग? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और लाइकन एक बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं कि जैसे ही पॉल्यूशन इंक्रीज होता है तो लाइकन का काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर कहीं पर भी क्या होगा? पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो लाइकन्स का नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये चीज भी हमेशा रहती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट पाथवेज ऑफ इम्पल्सेस इन रिफ्लेक्स एक्शन। कि एक रिफ्लेक्स एक्शन में राइट पाथवे क्या होगा इम्पल्स के लिए। तो हम जानते हैं कि इम्पल्स जब कभी भी स्टार्ट होती है तो हमेशा हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स रिसेप्टार्स या सेंसरी ऑर्गन्स से लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन को, उनको क्या कहते हैं? एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन। ये फिर हमारे ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर ये सेंसरी न्यूरॉन से जो एफरेंट न्यूरॉन्स गए हैं या नर्व्स गए हैं, बीच में बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स आते हैं जो कि आपस में इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद फिर किसी एक मोटर न्यूरॉन से अफेक्टर एरिया, यानी कि जहां पर आपको काम करना है वहां पहुंच जाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के केस में जो मसल है जिसके साथ आपको काम करना है वो उस तरीके का एग्जाम्पल हमें शो कर रही है। और सेंसरी न्यूरॉन जब कभी भी इंफॉर्मेशन पिक करता है तो वो किसकी? स्टिमुलस। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो स्टिमुलस सबसे पहले होना चाहिए था, वो चारों ऑप्शंस में ही सबसे पहले था। दूसरे नंबर पर सेंसरी ऑर्गन्स कह लें या न्यूरॉन्स जो इसके पास हैं वो होने चाहिए थे। तो स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन का रिसेप्टार, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन,
ऊपर गया इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मसल, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है। बाकी ऑप्शंस में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है कि रिसेप्टर बहुत बाद में दे दिया है या जो इफेक्टर है वो मसल पहले ही दे दी गई है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 2। आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इंक्लूड्स वाटर बॉन्ड डिजीज, कि इनमें से किस ग्रुप के अंदर वाटर बॉन्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको ये चीज बतानी थी। तो वाटर बॉन्ड डिसऑर्डर्स इसमें से कौन कौन से देखें? टाइफॉइड जो है, कोलरा है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोलरा एंड टाइफॉइड है, कि कौन कौन से इन्फेक्शन ऐसे हैं जो वाटर के थ्रू कॉज करते हैं, वो आपसे उन्होंने पूछा है। तो देखिए टेटनस जो है उसका तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया, जो किसको अफेक्ट करता है? टेटनस को। कैसे अफेक्ट करता है? कि उसकी वजह से क्या चीज कॉज होती है? कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेटनस जहां होगा वो तो कट जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरिया से कॉज होता है, जिसको हम बोलते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, कॉज तो कोलरा और टाइफाइड भी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ही होते हैं। ये विब्रियो कोलरा है, ये सैल्मोनेला टाइफाई है। तो ये सारे के सारे ही, तो एक तो ये पता होना चाहिए कि किस किस से कॉज हुए। अब स्प्रेड कैसे करता है? तो टेटनस तो हम सब टीका लगवाते ही हैं, ये तो रस्टेड आयरन से स्प्रेड करता है ज्यादातर जो हम देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस दूसरे इंसान के खांसने से, या बेसिकली हम कहें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उससे स्प्रेड करता है। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, कॉलरा और टाइफाइड, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय। तो भाई स्टोमेटा जो है वो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है? अगर हमारे से ये पूछा जाएगा तो इस बात को बताएंगे कि स्टोमेटा जो एक ऑर्गन है हमारे पास जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो बेसिकली करता क्या है? तो वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, डिफ्यूजन होता है, और उसको कवर करने वाला कौन होता है? गार्ड सेल्स। क्लोरोप्लास्ट तो पिगमेंट है जिसका काम है फोटोसिंथेसिस। लेंटिकल्स भी एक्सचेंज में हेल्प करता है, लेकिन इस स्टोमेटा को कंट्रोल नहीं करता। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, इसके पीछे हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी, इसके ऑप्शन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना था। तो ये भी हमारे लिए बहुत आसान है, लेंटिकल्स भी और स्टोमेटा भी। लेंटिकल्स खुद अपने आप में स्टेम में होते हैं, स्टोमेटा लीफ सेल्स के पास ज़्यादा रहते हैं, स्टेम। तो यहाँ आंसर क्या है? 4। डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन अगर हो जाए किसी बच्चे को, थायराइड की कमी हो जाए, तो क्या कहेंगे? स्पेसिफिकली इन द इन्फेंसी या फीटल। तो जब चिल्ड्रंस में कम होता है तो उसे हम कहते हैं क्रेटनिज्म। सी से चिल्ड्रन, सी से क्रेटनिज्म। यह डिसऑर्डर अगर एडल्ट्स में हो जाए तो कहते हैं माइक्सेडीमा, और एक और नाम होता है इसका गर्ल्स डिजीज। दोनों डिक्रीज थायराइड के हैं। अगर थायराइड इंक्रीज कर जाए तो ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहा जाता है, और ग्वाइटर तो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता ही है, आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये भी अपने लिए आसान क्वेश्चन था कि इसका आंसर होगा 3, और इसका तो 4 था ही। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसकी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, तो हमारी बॉडी में से ही है हीमोग्लोबिन। क्या है हीमोग्लोबिन? ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है टू टिश्यूज। उसके लिए क्या जरूरी है? वया बाइंडिंग टू देम, बाइंडिंग टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एक HB 4 मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाता है। तो यहां पे हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन
प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। कैरोटीन विटामिन ए के नाम से हम सोच सकते हैं। और जो रोडोप्सिन है ये होता है विजुअल पिगमेंट, देखने में, विजन में काम आता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें से करेक्टली मैच पेयर चूज करना था जितने ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। तो आपको नीचे कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं? हाइपोथैलेमस कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, नहीं ऐसा नहीं होता। यहां पर सेरिबेलम होता तो हम इसको एक बेटर ऑप्शन फिर भी मान लेते, बट ये तो नहीं। यहां पर क्या होना चाहिए था? सेरिबेलम हो गया या मेडुला हो गया, ऐसा कुछ, मेडुला ऑब्लंगाटा, ऐसा कुछ होना चाहिए था। आयोटा कैरीज ब्लड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये बात सही है, ट्रू है। एक्सॉन रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द एडजेसेंट न्यूरॉन, जी नहीं, एक्सॉन नहीं, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? डेंड्राइट्स। ठीक है, ये होना चाहिए था, या सेल बॉडीज होना चाहिए था। रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये बात बिल्कुल सही है, डी बी ऑप्शन सही है। तो बी और डी दोनों ट्रू हैं, क्योंकि आर्टरी तो हमेशा ब्लड को सप्लाई ही करती है टू द ऑर्गन्स। तो बी एंड डी कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? फर्स्ट। चूज द ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू फिशन, इनमें से कौन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फिशन से रिप्रोड्यूस नहीं करता है? तो यहां पर आप देखेंगे कि प्लाज्मोडियम फिशन करता है, अमीबा भी करता है और बैक्टीरिया भी करता है। इकलौता ऑर्गेनिज्म जो फिशन से ना करके किससे करता है? बडिंग से। हाइड्रा किससे करता है? बडिंग से। तो ये तो हम जानते भी हैं वैसे, तो यहां पर आंसर होगा 2। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी क्वेश्चन नंबर 197 में से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। क्लोरोप्लास्ट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जी नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन होता है प्लास्टिडिया क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो गलत ही बात हो गई। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, जी नहीं, प्रोटीन होना चाहिए था। तो भाई तीनों गलत है, तो ऑप्शन तो पक्का है 4 ही होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और साथ ही में क्या कहते हैं इसको? सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए भी होता है। (198) विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लेवल डिफेंस? फर्स्ट लेवल डिफेंस मतलब बॉडी में एंट्री करते ही जिसके साथ हमारा इंट्रैक्शन होगा। कोई चीज ईयर के थ्रू एंटर करेगी तो वैक्स इंट्रैक्शन होगा, सही बात। उसके बाद केराटिन स्किन भी, और लाइजाइम जो आंखों में आंसू आता है वो भी। बट न्यूट्रोफिल्स एंड ब्लड वो बाद में एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये ब्लड सेल्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स एंड ब्लड। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म? तो भाई ये आपको डिफेंस तो ध्यान रखना ही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। तो केमिकल जो ट्रोपिज्म है वो हमने पढ़ाई है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओवरी जो होता है वो कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है। जब क्या होता है? पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो यहां से जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो केमिकल मीडिएटेड होती है, और वो धीरे धीरे ओवरी या ओवम की तरफ ग्रोथ बढ़ती ही चली जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ स्टेम अवे फ्रॉम वाटर, ग्रोथ ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट, इस तरीके की जो चीजें हैं ये जियोट्रोपिज्म के उसमें आते हैं, जियो एंड फोटोट्रोपिज्म्स, ट्रोपिज्म्स एंड फोटोट्रोपिज्म्स। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म की। आपको एक अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना था। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म अक्सर वो होते हैं वेयर इन हैबिटेट वाटर इज इन अबंडेंस,
इज इन अबंडेंस। तो इन सब में से सबसे ज्यादा वाटर अबंडेंस कहां पर था? वो था फिशेस के पास। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? सेकेंड ऑप्शन। फिश अमोनोटैलिक होती हैं, फ्रॉग यूरियोटैलिक है, इंसेक्ट और लिजार्ड दोनों यूरिकोटैलिक है। क्या है? यूरिकोटैलिक। फ्रॉग का लार्वा अमोनोटैलिक होता है, जबकि एडल्ट क्या होता है? यूरियोटैलिक। तो यहां पर आंसर है सेकेंड। तो बच्चों इसी के साथ केरला में जो हमारे पास आए थे क्वेश्चन, 13 क्वेश्चंस जो एनटीएससी स्टेज 1 के पेपर में थे, वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।